हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा। माई सेल्फ यश राज। आज हम सिस्टेमिक रूट्स के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट द पेरेंट्रल ड्रग्स। ओके, पेरेंट्रल रूट के बारे में हम स्टडी करेंगे। पेरेंट्रल, अब पेरेंट्रल में यूजुअली क्या होगा, किसी भी ड्रग को आप इंजेक्शन के थ्रू आप अपने ब्लड स्ट्रीम में या टिश्यू रूट में डायरेक्टली एंटर करा दोगे। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने अभी तक रूट्स देखे थे, यूजुअली आपके पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआई ट्रैक के थ्रू होकर कोई भी ड्रग जो है वो आपके ब्लड तक पहुंचती है, अब्जॉर्ब होती है, मेटाबोलाइज होती है, सारे प्रोसेस होते हैं। इसमें ये कुछ प्रोसेसेस कट ऑफ हो जाते हैं, डायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर होती है इस तरह के ड्रग्स। और इस पेरेंट्रल रूट के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं ओवर द ओरल रूट। जो हमने अभी ओरल रूट पढ़ा था स्टार्टिंग में, सबसे फर्स्ट वाला, उसके जितने भी डिसएडवांटेजेस थे एक तरह से, वो सब इसके एडवांटेजेस होते हैं। क्यों, अब देखते हैं। देखिए, एक एक करके हम सारे एडवांटेजेस को देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज क्या है? एक्शन बहुत ही फास्ट और श्योर होता है। ठीक है, दैट मीन्स इसको हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर कभी भी आप या फिर आप कोई जाए या फिर आपके मतलब कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में रीच करता है, या मान लीजिए किसी मूवीज़ में देखा है, हॉस्पिटल्स में जाके सबसे पहले अगर किसी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है तो उसको आईवी फ्लूइड लगाते हैं, इंजेक्शंस लगा देते हैं। इंजेक्शन लगा दिया, कोई फ्लूइड, उसके थ्रू उसको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसका बहुत ही फास्ट और श्योर एक्शन होता है। फास्ट एक्शन क्यों होता है? क्योंकि कोई भी एक ड्रग जो है वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर रहा है, मतलब कि तुरंत अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगा। उसको पहले और ड्रग्स के जो और रूट्स होते हैं उसकी तरह से पहले अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इन सब के थ्रू होकर नहीं जाना पड़ेगा, वो डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचेगा थ्रू योर ब्लड। तो एक बहुत फास्ट और श्योर होता है। श्योर क्यों होता है? क्योंकि इस तरह का रूट जो है हमें 100% बायो अवेलेबिलिटी शो करता है ना। 100% बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी मतलब कि जो भी उसका साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पर वो कितना अमाउंट में पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो ये 100% पहुँचता है। कोई भी ड्रग जितना आप इंजेक्ट करोगे उतना ही जाके वो साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, तो इसलिए ये बहुत एक्शन इसका फास्ट और श्योर होता है। सेकेंड एडवांटेज क्या है इसका? गैस्ट्रिक इरिटेशन और वॉमिटिंग दोनों ही प्रोवोक नहीं होते। ये इसका जो हमने ओरल रूट पढ़ा था उसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि कुछ ड्रग्स जो हैं वॉमिट कॉज कर सकती हैं, क्योंकि अगर किसी का अगर बिटर टेस्ट है थोड़ा सा भी, तो वो अनपैलेटेबल सा होगा, आपको वॉमिट कॉज कर सकता है, या फिर आपके स्टमक में जाके आपके गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर सकता है। ये इसका एडवांटेज है, क्योंकि आपकी पूरी जीआई ट्रैक को ही बाईपास कर दिया इसने, तो इसलिए इसको नहीं रिक्वायर्ड होता। मतलब इससे किसी भी तरह का गैस्ट्रिक इरिटेशन या वॉमिटिंग कॉज नहीं होता है, तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज आता है इसका, क्या आप इसको किसी भी अनकॉन्शियस वॉमिटिंग या फिर अनकोऑपरेटिव पेशेंट के ऊपर ईजिली एम्प्लॉय कर सकते हो। ठीक है, ये भी ओरल जो हमने रूट पढ़ा था उसका डिसएडवांटेज था कि किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को या किसी वॉमिटिंग करते पेशेंट को आप नहीं ओरल रूट से कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर कर पाओगे। लेकिन अगर आप इंट्रावेनसली करोगे तो चाहे अनकॉन्शियस पेशेंट भी है, क्योंकि हमने देखा भी है हॉस्पिटल्स में यूजुअली क्या होता है, जितने भी पेशेंट्स, अगर कि कॉमा का भी पेशेंट है तो उसको भी आप ड्रग इजीली एडमिनिस्टर कर रहे हो, किस रूट के थ्रू करोगे? आईवी के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर करना है, कोई भी ओरल रूट को फॉलो नहीं करना पड़ता। और लास्ट एडवांटेज है कि डाइजेस्टिव जूसेस और लीवर दोनों ही बाईपास हो जाते हैं। तो सिंपल है, दोनों बाईपास होंगे, फटाफट फास्ट उसका एक्शन होगा। अब आते हैं कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज कि इसका प्रिपरेशन जो है वो स्टेरिलाइज करना पड़ता है। स्टेरिलाइज होने की वजह से उसका कॉस्ट महंगा हो जाता है। ये ही एक एडवांटेज था ओरल में। एक तरह से आप समझिए ओरल रूट का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है पेरेंट्रल। जो ओरल रूट था उसका एडवांटेज था कि उसको स्टेरिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उसका कॉस्ट सस्ता ही होता है। लेकिन यूजुअली जितने भी ये पेरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं इनको स्टेरिलाइज करना पड़ता है, उनका इसलिए कॉस्ट बहुत महंगा हो जाता है। स्टेरिलाइजेशन रिक्वायर्ड क्यों है यहाँ पर? क्योंकि जितने भी आपकी ड्रग्स हैं जो पेरेंटली आप एडमिनिस्टर करोगे वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो रही है। दैट मीन्स अगर उसके अंदर कोई भी माइक्रोब होगा तो वो आपको किसी तरह का इन्फेक्शन ना कॉज करते, तो उसको टोटली स्टेरिलाइज करते हैं, जिससे कि वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके कोई भी इन्फेक्शन ना कॉज करे और अल्टीमेटली अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाके वर्क करे। तो इसीलिए स्टेरिलाइजेशन का कॉस्ट उसमें एक्स्ट्रा ऐड अप हो जाता है और वो कॉस्टली प्रिपरेशंस बन जाते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि इन्वेसिव और पेनफुल तरीका है, क्योंकि ऑब्वियस है कोई भी पेयर्स करोगे आपकी स्किन पे एक छोटा सा होल करना पड़ेगा तभी इंजेक्शन होगा, इंजेक्ट कर पाएगा, तो वो इन्वेसिव है, हल्का पेनफुल प्रोसीजर है। यूजुअली लोग इससे काफ़ी डरते भी हैं कि इंजेक्शन लग रहा है तो अरे डर रहे हैं, तो इसलिए वो इन्वेसिव थोड़ा पेनफुल सा होता है। एक
थर्ड डिसएडवांटेज कि असिस्टेंस चाहिए किसी और पर्सन का, कोई ना कोई एक और पर्सन वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खुद से अपना इंजेक्शन अपनी वेन में लगा ले रहे हो, कोई डॉक्टर या फिर कोई कंपाउंडर आके आप उसको लगाता है, ठीक है। तो इसके पीछे यही रीज़न है कि ये आप असिस्टेंस ज़रूरी होता है, उसके बिना आप खुद से नहीं लगा सकते इंजेक्शंस। ओरल रूट में यही था, इसका जस्ट ऑपोजिट, कि वहाँ पे असिस्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होता, आप खुद से दवाई खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट क्या है, ज़्यादा रिस्की है ओरल रूट से। ओरल रूट से रिस्की कैसे? क्योंकि डायरेक्टली आपके जितने भी मेजर या वाइटल ऑर्गन्स हैं वो इसके सामने ओपन अप है, मतलब कोई भी ड्रग जाएगा वो डायरेक्टली जाके उस पर एक्ट कर जाएगा, राइट। तो अगर कुछ हार्मफुल ड्रग हुआ तो वो हार्मफुल आपको एक्शन शो कर सकता है और आपको किसी भी तरह का इशू हो सकता है, राइट, कोई भी टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। यूजुअली यही जो रिस्क होता है वो ओरल प्रिपरेशंस में एकदम से नहीं होता है, क्योंकि पहले वो पूरा जीआई ट्रैक से डाइजेशन के थ्रू होके मेटाबोलाइज होकर देन वो लीवर में एंटर करता है, तो वो उसमें जाके ये रिस्क थोड़ा कम पड़ जाता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। देन हम देखते हैं इसके कुछ टाइप्स के बारे में। तो पेरेंट्रल रूट टोटली 4 टाइप्स का होता है, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और इंट्राडर्मल, ठीक है। अब देखिए ये जो डायग्राम दिया है यहाँ पर, इसमें गिवन है, यहाँ पर अगर हम लेयर्स देखें तो सबसे ऊपर जो हमें स्किन के सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ एपिडर्मिस। उसके नीचे वाला लेयर जो होता है वो होता है डर्मिस, राइट। इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है एक सबक्यूटेनियस टिश्यू और सबसे नीचे प्रेजेंट होती है मसल, ठीक है। अब सबक्यूटेनियस मतलब क्यूटन, यूजुअली जो क्यूटन टर्म होता है ना बच्चों, क्यूटन, क्यूटन टर्म को हम यूज़ करते हैं स्किन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, क्यूटन, हाँ, इससे हम स्किन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सब क्यूटेनियस मतलब कि स्किन के नीचे की जो टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जो सब क्यूटेनियस है, देखिए यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग तरह से बता ही रखा है अपने यहाँ पे। सब क्यूटेनियस जो सब क्यूटेनियस टिश्यू में जाके एंटर होगा, इसको 45 डिग्री के एंगल पे यूजुअली लगाया जाता है स्किन में। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है उसको 90 डिग्री के ऊपर लगाया जाता है, एकदम स्ट्रेट, देखिए जैसे लगाया हुआ है, राइट। इसके अलावा इंट्रावेनस होता है, इंट्रावेनस को 25 डिग्री पे लगाया जाता है, तो वेन के अंदर डायरेक्टली, ये देखिए एक ब्लड वेन जा रहा है रेड, ये वाला, तो इस पर डायरेक्टली यहाँ पे लगाया होता है। और या फिर इंट्राडर्मल, तो इंट्राडर्मल मतलब कि इंटो या डर्मिस, तो डर्मिस के अंदर इस तरह से ये 10 to 15 डिग्री पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होते हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करते हैं, चलिए। तो फर्स्ट रूट आएगा सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में क्या किया जाता है, ड्रग को जब एडमिनिस्टर करते हैं वो जाके सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाती है और फिर अपना एक्शन शो करती है। यूजुअली ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है ये नर्व्स से बहुत रिचली सप्लाइड होता है, बट वेन्स से बहुत कम, ज़्यादा वेसल्स वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती हैं, यूजुअली नर्व्स ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इस रीज़न की वजह से सबक्यूटेनियस टिश्यू में अगर आप देखोगे तो आप किसी भी प्रिपरेशन को एज अ डीपॉट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो ये 4th पॉइंट, डीपॉट प्रिपरेशंस कि यहाँ पे डीपॉट प्रिपरेशंस की तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि कोई भी आप प्रिपरेशन लगाओगे तो वो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन शो करेगी काफ़ी लंबे समय तक, मतलब वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी उस पर्टिकुलर सबक्यूटेनियस टिश्यू में और धीरे धीरे करके रिलीज़ करती रहेगी और थोड़ा थोड़ा करके उसका इफेक्ट शो होता रहेगा इस तरह से। बाकी इस तरह के जो सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू आप अगर कोई ड्रग को दोगे तो वो स्मॉल वॉल्यूम से इंजेक्ट कर सकते हो, बहुत बड़े वॉल्यूम्स को आप इंजेक्ट नहीं कर सकते, और सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल होता है, ये इसका एडवांटेज है कि आप सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल है, ईजिली आप खुद से ही लगा सकते हो इंजेक्शन को, किसी और पर्सन का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ फॉर्म्स होते हैं इसके, जिन फॉर्म्स में इसको लगाया जाता है, जैसे फर्स्ट फॉर्म है डर्मोजेट। डर्मोजेट थोड़ा डिफरेंट टेक्निक है बच्चों, जैसे इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन में हम निडल यूज़ करते हैं, है ना, हमने देखिए ऊपर देखा था ये ना नीडल, लेकिन ये नीडल फॉर्म होती है, लेकिन उसमें क्या होता है डर्मोजेट में आगे नीडल प्रेजेंट नहीं होता है। ये डर्मोजेट एक तरह का समझिए 2 टर्म से मिलकर बना डर्म प्लस जेट। डर्म मतलब कि स्किन के ऊपर लगाने वाला, जेट, जेट मतलब कि बहुत प्रेशर से जो भी आपका ड्रग होगा उसके अंदर वो जो डर्मोजेट इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर आप अपने ड्रग को फिलअप कर लोगे और जैसे आप उसको एज अ गन आप चलाओगे तो बहुत प्रेशर से वो जाके आपके स्किन को पास कर जाएगा, मतलब आपके सबसे ऊपर एपिडर्मिस के लेयर को पास करके डायरेक्टली एंटर कर जाएगा इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। अभी हमने देखा था ना ऊपर डायग्राम में, सबसे पहले हमारी एपिडर्मिस होती है, देखिए ये रहा,
एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे डर्मिस होती है, और उसके बाद जाके सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, राइट। तो जैसे ही वो इतने प्रेशर से अप्लाई करोगे आप उस प्रिपरेशन को उस डर्मोजेट के थ्रू, तो वो ईजिली जाके इस सबक्यूटेनियस टिश्यू में एंटर कर जाएगी। ओके, सबक्यूटेनियस टिश्यू में एंटर कर जाएगी। सो ये तरीका होता है। दूसरा होता है पैलेट इम्प्लांटेशन। तो कुछ पैलेट्स के फॉर्म में, सॉलिड पैलेट्स होते हैं, उनके फॉर्म में आप ड्रग को एडमिनिस्टर कर दोगे उस जगह पे जहाँ पे भी आपको एक्शन शो करना होगा, प्रोलॉन्ग एक्शन शो करेगी, काफ़ी लंबे समय तक थोड़ा 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 फॉर्म में रिलीज होती चली जाएगी। और फाइनली थर्ड टाइप से, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल या बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स कर सकते हो। मतलब कि कोई इम्प्लांट आप करो, अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा तो वो जब जब तक उसके अंदर ड्रग प्रेजेंट है वो धीरे धीरे रिलीज़ होती रहेगी। हाँ, फिर 1 या 2 महीने 3 महीने जितने टाइम तक उसको रिलीज़ होना है ड्रग को उस पर्टिकुलर जगह पे, बाद में उस इम्प्लांट को उस जगह से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट होगा तो वो अपने आप से डिग्रेड हो जाएगा, आपकी स्किन के अंदर ही, उसको निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस फॉर्म्स में हम सबक्यूटेनियस जितना भी किसी ड्रग को सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर आप एडमिनिस्टर करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है इंट्रामस्क्यूलर। इंट्रामस्क्यूलर जब मसल्स के अंदर हम लगाते हैं, तो मसल्स कौन सी होती हैं यूजुअली? जो लार्ज स्केलेटल मसल्स होती हैं। लार्ज स्केलेटल मसल जैसे कि डेल्टॉइड हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, ग्लूटियस मैक्सिमस है, रेक्टस फेमोरस है, राइट। अलग अलग जगह पे ट्राइसेप्स आपके हैंड के पीछे, जो आपका हैंड रीजन उसके जस्ट पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ग्लूटियस मैक्सिमस आपके हिप रीजन में प्रेजेंट होता है। रेक्टस फेमोरस आपके थाई रीजन में प्रेजेंट होता है। बड़े बड़े मसल्स हैं, तो इन बड़े बड़े स्केलेटल मसल्स में यूजुअली आपकी जो भी प्रिपरेशन होता है, ड्रग प्रिपरेशन, उसको एडमिनिस्टर कर दिया जाता है। तो अब मसल्स का क्या फंड है? मसल्स जो होते हैं वो बहुत ही रिचली सप्लाइड होते हैं। वेस्कुलर सप्लाई उनका काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उनका सेंसरी जो नर्व्स से सप्लाई होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब नर्व्स तो थोड़ा बहुत सप्लाई करेंगे, और खूब सारी वेसल्स होती हैं वहाँ पे, तो इजीली आपको जो भी प्रिपरेशन उसके अंदर एडमिनिस्टर करोगे, धीरे धीरे वो उन वेन्स के थ्रू आपके ब्लड में एंटर करती चली जाएंगी। अब इसमें भी डिपॉट प्रिपरेशंस को इंजेक्ट कर सकते हो आप, कि आपने किसी उस मसल के अंदर उस जो भी आपका प्रिपरेशन उसको इंजेक्ट किया तो डिपॉट बन गया वहाँ पे। डिपॉट बनने का मतलब होता है यूजुअली किसी प्रिपरेशन का कि वहाँ पे एक स्टोर हाउस जैसा बन गया है, कुछ समय के लिए वो स्टोर्ड रहेगा, धीरे 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 करके वहाँ से रिलीज़ होता रहेगा, ठीक है। इस प्रोसीजर का एक बढ़िया फंडा क्या है कि ये लेस पेनफुल होता है, ज़्यादा पेनफुल नहीं है। लेकिन इस प्रोसीजर में सेल्फ इंजेक्शन को रिकमेंड नहीं किया जाता। आप सेल्फ इंजेक्शन खुद से आप लगाना लग जाओ इंजेक्शन को, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर हमने देखा सबक्यूटेनियस को हम सेल्फ इंजेक्शन कर सकते हैं, बट इंट्रामस्कुलर को हम सेल्फ इंजेक्शन नहीं कर सकते, वो रिकमेंडेड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट रूट आता है इंट्रावेनस। अब इंट्रावेनस रूट तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड रूट है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स में यूजुअली इंट्रावेनस रूट को ही यूज़ किया जाता है। जितने भी आपके बॉडी पे सुपरफिशियल वेन्स प्रेजेंट होती हैं, उनके थ्रू जब आप किसी भी ड्रग को ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करते हो, दैट इज़ इंट्रावेनस। ओके, सो इसके कई सारे एडवांटेजेस और कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं। हमने अभी तक जितने भी पढ़े उन सब में सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस का जो सबसे परफेक्ट एडवांटेज है वो ये वाला है, देखिए थर्ड, 100% बायो अवेलेबिलिटी। इस तरह का जो इंट्रावेनस रूट है वो 100% बायो अवेलेबिलिटी शो करता है। मतलब कि आप जितना ड्रग को एडमिनिस्टर करोगे उतने की उतना ही जो पार्ट होगा वो ड्रग का आपके एक्टिव साइट पे मिलेगा, क्योंकि उसका कोई मेटाबॉलिज्म वगैरह नहीं होता, डायरेक्टली स्ट्रीम ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर रहा है आपके, तो 100% बायो अवेलेबिलिटी शो करता है। और इस वजह से जो ड्रग का डोज होता है ना वो बहुत कम ही रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा डोज नहीं रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जितना डोज आप उसको एडमिनिस्टर कर रहे हो उतना ही डोज आपके साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच जा रहा है, तो बस कम डोज में ही काम चल जाएगा। और इसकी मदद से हम लार्ज वॉल्यूम्स को भी ईजिली इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। खूब सारे, मतलब आपने देखा भी होगा जब सलाइन वाटर चढ़ाते हैं, उस ग्लूकोज चढ़ाते हैं, एक बड़े बड़े बॉटल से लगे होते हैं, तो इतने इतने सारे मतलब उसके थ्रू आपको वो इंजेक्शन दिया जा रहा होता है, तो कितने बड़े बड़े बॉटल्स होते हैं, इतने सारा वॉल्यूम को भी आप इजीली इंजेक्ट कर सकते हो उसके थ्रू, ठीक है। और जो एक एडवांटेज है इसका कि बहुत इरिटेंट ड्रग अगर कोई होगा तो आप उसको भी इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इरिटेंट ड्रग यूजुअली, क्योंकि वेन्स का जो एंटिमा की लेयर होती है वो थोड़ा इंसेंसिटिव होती है, तो ड्रग ब्लड के साथ धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगी, है ना। ब्लड तो एक स्ट्रीम से फ्लो कर रहा है, तो अगर कोई इरिटेंट ड्रग गई भी तो ईजिली वो स्ट्रीम के साथ निकल जाएगी, तो इतना इशू नहीं आएगा। इरिटेंट ड्रग को भी आप इजीली इंजेक्ट कर सकते हो उसमें। बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेज जैसे कि फर्स्ट है, सिर्फ एक एक्वस सॉल्यूशंस को आप इंजेक्ट कर पाओगे, है ना। कोई भी सस्पेंशन फॉर्म में होगा उसको नहीं कर पाओगे,
क्योंकि वो इशू क्रिएट कर सकता है, वेन है, स्ट्रीम में जा रहा है पूरे। तो यूजुअली सिर्फ एक्वस सोल्यूशन, जितने की वाटर वाले सोल्यूशन होंगे उनको आप कर पाओगे एडमिनिस्टर। दूसरा, टी पॉट प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अभी तक हमने जितने हमने पढ़े थे इससे पहले वाले दोनों पार्ट्स हमने पढ़ा, सबक्यूटेनियस, नेक्स्ट पार्ट हमने इंट्रा मस्कुलर, दोनों में हम डी पॉट प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसको थोड़े टाइम के लिए जहाँ एडमिनिस्टर करेंगे वहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए इकट्ठा रहेगा, कुछ टाइम के लिए स्टोर्ड रहेगा और धीरे धीरे करके अपना साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचेगा। लेकिन इसमें कोई डी पॉट प्रिपरेशन नहीं बन सकती है, डायरेक्टली आपके फ्लो तक पहुँच जाता है इसमें। और थर्ड डिसएडवांटेज जो कि काफ़ी मेजर है, कि बहुत रिस्की रूट है, क्योंकि जितने भी हमारे वाइटल और मेजर ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट, ब्रेन वगैरह, वो सब डायरेक्टली एक्सपोज हैं इससे। जो भी ड्रग जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में गया है, उससे पहले कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है उसका, किसी भी डाइजेशन के थ्रू के नहीं निकल रहा है वो, तो वो डायरेक्टली जितने भी वाइटल ऑर्गन है उसके ऊपर जाके एक्ट करेगा। तो अगर पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है तो अच्छी बात है, बट अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, कोई टॉक्सिक इफेक्ट है, तो वो डायरेक्टली उस ऑर्गन पे होगा, तो वो इफेक्ट शो कर सकता है इन अ नेगेटिव सेंस। तो इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है, ठीक है। एंड नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज डर्मल, ठीक है। आपके डर्म स्किन के जस्ट अंदर एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी ड्रग प्रिपरेशन को, तो उसको इंट्राडर्मल रूट बोल देते हैं। ड्रग को देखिए क्या करेंगे, स्किन में एक ब्लैब रेस करेंगे, ब्लैब कुछ इस तरह से, राइट, उसको रेस करके फिर उसके अंदर ड्रग को इंजेक्ट करा देंगे, ठीक है। और इसका एग्जांपल जैसे कि कुछ BCG वैक्सीन्स वगैरह, और यूजुअली जितने सेंसिटिविटी टेस्टिंग्स होती है ना, उनके लिए यूज़ किया जाता है इस तरह से। कुछ चीज़ों के लिए अगर आपको सेंसिटिविटी को टेस्ट करना है, तो बहुत छोटा सा पार्ट अपने ब्लैब को रेस किया, बहुत छोटा सा पार्ट ड्रग का उसमें एडमिनिस्टर कर दिया, तो अगर वो किसी तरह का इरिटेशन कॉज कर देगा या कुछ तरह का सेंसिटिविटी रेडनेस शो करेगा, तो मतलब कि सेंसिटिविटी टेस्टिंग हो जाती है कि किसी ड्रग को लेके कोई पर्सन सेंसिटिव तो नहीं है। कुछ अलग अलग पर्सन अलग अलग तरह की सेंसिटिविटी रखते हैं, तो अगर किसी ड्रग को लेके कोई पर्सन की बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव होगी तो फिर उसको ड्रग नहीं दिया जाएगा। एक तरह का टेस्ट हम कर लेते हैं, तो वो इंट्राडर्मल रूट के थ्रू हम कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू।